हेलो, वेलकम टू दिस ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। ये हम लोग क्वेश्चन की ओर टर्न करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। देखिए एक्यूट एंगल का पहले मतलब समझते हैं। एक्यूट एंगल्स किसको कहते हैं? जो एंगल हमारा लेस देन क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो छोटी एंगल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, वो छोटी होनी चाहिए 90 डिग्री से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण। तो अभी क्वेश्चन बोलता है आपको कि cos A और cos B आपके पास बराबर है। एक बात बताइए, जब एंगल A और एंगल B हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का। देखिए ये और मतलब कि बोल रहा है ये दो एंगल 90 मतलब न्यून कोण है, तो ये अगर 90 डिग्री से कम रहेगा तो बस बात ये 90 डिग्री होगी, है ना। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास एक है एंगल A, एक है एंगल B, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका है C। तो C हमारा 90 डिग्री है, एंगल A क्या है 90 डिग्री से छोटा है, B क्या है 90 डिग्री से छोटा है, यानी दोनों हमारा एक्यूट एंगल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है कि cos A के लिए, है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं cos A का निकालते हैं। cos A यानी कि cos थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है ना। नहीं, cos जो होता है हमारा वो B/h होता है, ठीक है, यानी कि आधार बटा कर्ण होगा, है ना। B का मतलब क्या होता है आधार, और कर्ण का क्या होता है h हाइपोटेनस B/h। तो हम एंगल A के अकॉर्डिंग देखेंगे कि B कौन है। एंगल A से जब देखिए सामने तो ये हमारा P हो जाएगा। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए B चाहिए। तो B के बदले क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, AC। और H क्या हो जाएगा हमारा एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो, तो हो जाएगा ये AB हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं cos B की। cos B इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा। cos B के लिए भी हम क्या देखेंगे एंगल B के रिस्पेक्ट में हमारा बेस कौन है, ठीक है। अब आते हैं एंगल B के लिए। एंगल B के देखिए यहाँ पे देखिए, इससे जब सामने की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिएगा तो इस पर गिर रहा है, तो इसका मतलब एंगल B के लिए ये AC क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, है ना। तो हमें लंब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, यानी बेस चाहिए। तो BC हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है, तो हमारा क्या हो जाएगा AB, है ना। तो अब देखिए आपको ये गिवन है आपका क्या है, ये दिया हुआ है कि जो cos A है वो cos B के बराबर है। तो cos A की वैल्यू कितनी आई है आपके पास AC/AB आई है, और cos B की वैल्यू कितनी आई है BC/AB आई है ना। तो बताइए AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिला AC इज इक्वल्स टू BC मिल गई। और जब AC इक्वल्स टू BC हो जाएगी तो एंगल आपको क्या मिल रहा है बीच में कॉमन मिल रहा है AC, है ना। AC देखिए AC ये जो साइड है मेरा AC, और ये जो साइड है मेरा CB या BC, है ना। तो जब दोनों साइड बराबर होते हैं, तो उसके जो एंगल होते हैं उन दोनों से जो सटे हुए जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूव्ड। थैंक यू।